अच्छा, एक सीरियस सवाल है आपसे। 2014 से आई गेस ये सीजन 1 शुरू हुआ था प्रो कबड्डी का, हाँ, और अभी 11वां या 20 साल हो रहा है। 11वां चल रहा है। तो आपके परफॉर्मेंस धुआंधार रहे, कई सारे टैग मिले जो हमें शुरुआत में आपको मिले, लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हुई, और उसके बाद आपने संन्यास भी ले लिया, मतलब रिटायरमेंट भी ले लिया प्रो कबड्डी से। तो डिग्रेड होने की वजह क्या रही, क्यों? देखो पहले एक्चुअली क्या होता था, कहीं न कहीं जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं हर किसी से वो फेम शायद उगता भी नहीं है। मैं एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। हम्म। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद को इसका वो करता हूँ कि मैंने कहीं न कहीं प्रैक्टिस बहुत कम कर दी थी। पहले मैं 4 टाइम प्रैक्टिस करता था, तो हम्म। जैसे सीज़न 2 होते गए तो जो ये इंडिया में स्वागत बहुत चलते हैं ना कि आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिस का पता ही नहीं चलता। हम्म। तो उसमें आदमी कभी कहीं यार एक कप चाय ले ले, नहीं नहीं एक रसगुल्ला ले ले, एक ये ले ले, एक वो ले हम्म। ले, हम्म। इसमें क्या जा रहा है, कल निकाल देगा, कल प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा। हम्म। अब पता नहीं 6 तो शाम तक 7-8 बजे तक तो यहाँ हूँ, तो प्रैक्टिस किस टाइम करूँगा जाके? हम्म। तो क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं मैंने अपनी प्रैक्टिस मिस की है, कहीं तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरी बॉडी, मेरे गेम पे पड़ा है। ये आपकी बात से मुझे वो सीन याद आ रहा है, भाग मिल्खा भाग, उसमें भी फरहान अख्तर था ना। या फरहान अख्तर वो विदेश जाता है गेम खेलने के लिए, और वहाँ उसको कोई लड़की मिल जाती है, उसके बाद दारू वारू के जलपरी। नशे। जलपरी, हाँ। जलपरी तो मिल उसके बाद जाती। उसका परफॉर्मेंस खराब होता है, वहाँ से हार के आता है। लेकिन वापस आने के बाद उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलती करी, लेकिन वो फिर से लग जाता है। तो आपने कभी कोशिश नहीं करी नहीं, कि वापस बिल्कुल लगते हैं? देखो मैंने कोशिश की, पर कहीं न कहीं ऐसा लगता है मुझे कि इसमें कोच का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि मैं जैसे कि सीज़न 6 तक टॉप पे रहा मैं प्रो कबड्डी में, सीज़न 7 पे टॉप रहा। सीज़न 8 ऐसा आया कि जिसमें मैं एक भी मैच नहीं खेला, मुझे बाहर बैठा के रखा गया। कोच ने खेलने नहीं दिया, कहीं नहीं पता नहीं क्या रीज़न था, क्या नहीं था। उसके बाद सीज़न 7 आया 9 आया, 9 में मैं 3 से 4 मैच खेला, मतलब कि मैच की 3 ही रेड मारनी होती थी। उसके बाद हम्म। उससे पहले नेशनल मैं मानता हूँ कि नेशनल जो हमारा होता है उससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है। और नेशनल में जो बंदा हम्म। आपको गोल्ड लेके आ रहा है और बेस्ट रेडर निकल रहा है, तो वो कहीं बेकार नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है प्रो कबड्डी में, कोच ना लेके, ना खिलाने के, बाहर बैठाने का। क्योंकि आप लगा सकते हो कि मैं जब नेशनल गेम्स में वही प्लेयर, क्योंकि नेशनल हाँ, में 2016 में हर आप गोल्ड लेकर के आए। मैं 2023 में गोल्ड मेडल लेके आया, 2000 सॉरी 22 में। हम्म। जो नेशनल गेम्स हमारे अभी इसमें हुए थे, अहमदाबाद में हुए थे। नेशनल गेम 4 साल में एक बार होते हैं, वो भी बहुत बड़ा इवेंट होता है। उसमें आपकी जो नेशनल की 8 टीमें होती हैं, जो क्वार्टर फाइनल तक की 8 जो बेस्ट टीम होती है, वो पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें मैं गोल्ड मेडल लेके आया, जिसमें कि ये सारे महाराष्ट्र सारी टीम होती है, सर्विसेज़, हरियाणा, जो कि आपके लीग के टॉप और नेशनल की टीम एक ऐसी बन के आती है जो एकदम टीम होती है, क्योंकि आप अगर लीग की टीम लगाओ तो एक प्लेयर आपने 1 करोड़ में ले लिया, तो बाकी आपको 4.5 करोड़ में पूरी टीम बनानी है। हम्म। तो कोई ना कोई साइड वीक हो जाती है, किसी के पास कॉर्नर है तो नहीं है, रेडर है तो एक है, पर नेशनल में एक प्रॉपर टीम आती है। तो जो सीज़न 8 में मुझे बाहर बैठाया था, तो सीज़न 9 की जब ऑक्शन चले तो मैं पहले ही गोल्ड मेडल लेके आया उसमें। हम्म। उसके बाद भी मेरा मतलब कि ना लेना, प्लेयर को ना लेना, तो वो एक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे साथ कहीं न कहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही तो है। उसके बाद रिटायरमेंट क्यों लिया आपने? तो रिटायरमेंट मैंने इसलिए लिया, और क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार अब नहीं खेलना चाहिए। अगर अनसोल्ड एक प्लेयर नेशनल में मेडल ला रहा है हम्म। और बेस्ट रेडर निकल रहा है और वो ऑक्शन में जाके अनसोल्ड हो रहा है, हम्म। तो वो कहीं न कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी, तो उसमें आपकी इमेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे अच्छा तो आप पीछे हट जाओ, वो ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ से संन्यास लिया, हम्म। और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं नेशनल और इंटरनेशनल खेलूँगा। जितने भी कोच हैं, जितने 12 के 12 कोच हैं, वो नेशनल में भी आएँगे। हम्म। नेशनल में मैं फिर से खेलने जाऊँगा। तो जितने भी मेरे फैन्स हैं, जितने भी कबड्डी देखते हैं, तो कम से कम वहाँ देखेंगे कि राहुल चौधरी अनसोल्ड लाइक नहीं था। हम्म। कि जो अभी हाल ही में 2022-24 चल ही रहा है, 23 में भी अच्छा मैं नेशनल हुआ था कि अहमदनगर में अपनी टीम को अकेला, मेरे को स्टोन का पेन था, पहली बार हुआ था, और स्टोन का पेन मैंने पहली बार झेला। मुझे लगता है कि अगर कंधा भी निकल जाए तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा पेन नहीं होगा जो स्टोन में होता है। कल से मैच होने हैं, मुझे आज स्टोन का पेन पूरी रात में उस टाइम में ट्रेन से जा रहा था, क्योंकि पूरी टीम बनारस में हमारा कैंप लगता था। तो वहाँ से मैं जा रहा था, और अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो सुबह मैं लेट रहा था। उस टाइम क्या होता है, वेट लॉस करना पड़ता है, तो हमें 85 केजी लाना होता है खेलने के लिए। वेट ज़्यादा होगा तो आप नहीं खेल पाओगे। तो उसके वेट के लिए मैंने पानी वानी खाना सब छोड़ रखा था। तो मुझे नहीं पता था कि स्टोन का इतना तगड़ा पेन होता है। सुना था कि बहुत ज़्यादा होता है।
तो मुझे रात के 3 बजे हल्का हल्का पेन होना चालू हुआ, मैं सोचा वॉशरूम का होगा, तो धीरे 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 बढ़ता चला गया। तो मेरी हालत मतलब 2-3 घंटे में ऐसी हो गई कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि चाकू दे के खुद का पेट फाड़ लूं, कि इतना भयंकर पेन कि यार कंधा टूट गया, पैर का बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे कभी इतना पेन नहीं हुआ। मैंने कोच को उठाया, कोच साहब मगा मेरे को ऐसा दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला, मुझे मगा डॉक्टर के पास लेके चलो। ट्रेन में बैठे और रात का टाइम तो कहाँ रुके, फिर वो सुबह 3 बजे से दर्द होते होते सुबह 6 बज गए। 6 बजे पता नहीं कौन सी जगह आई, वहां पे हम उतरे, फिर डॉक्टर के पास गए सडनली हम लेके, मुझे लेके, तो वहां पर उन्होंने वो पानी की बोतल वगैरह लगाते हैं वो लगा दी, उससे और ज्यादा पेन होने लगा क्योंकि पहले ही रुका हुआ था, मेरे को तो स्टोन फंसा हुआ था। तो उस पेन में रह के भी मैंने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक लेकर, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और उसके बाद हम फिर प्रो कबड्डी सीजन 11 का जब ऑक्शन होता है तो वहां पे अनसोल्ड कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गेम जो कोचेस हैं या कुछ भी है, कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा कोई गेम बना लिया है कि आप कोच के पास जाओगे, हाथ पैर जोड़ोगे, उनसे उनके आगे गिरोगे, पैरों में गिरोगे, या कुछ ऐसा कुछ फिक्स करोगे कि आप आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। तो कोच की मनमर्जी भी चलती है क्या? भैया बिल्कुल कोच की मनमर्जी चलती है, क्योंकि कोच जिसे चाहेगा उसे लेगा, जिसे नहीं चाहेगा। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो सीजन 5-5 6-6 सीजन हो गए और उनके 2-4 पॉइंट भी नहीं है और वो लगातार सीजन में चल रहे हैं, अनसोल्ड होते ही नहीं है। ओके, तो ये आप यहाँ लगा सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा प्लेयर के साथ बड़ा वो होता है। तो तो मतलब इसलिए एक मैंने कॉर्पोरेट में जैसे चमचागिरी काम करती है क्या? भैया यहाँ भी बिल्कुल। करती है? तो सीजन 8 जब मुझे बाहर बैठाया था एक कोच ने, तो मैंने जब नेशनल गेम सुबह गोल्ड मेडल लेकर आया तो मेरा इंटरव्यू लिया था इसमें डीडी स्पोर्ट्स में, तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि प्लेयर किसी के बनाने से नहीं बनते, ना किसी के बनाने से मिटते हैं। प्लेयर खुद की मेहनत से बनते हैं और खुद के दम पे ही वो मिटते हैं। अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देगा तो मिट जाएगा। तो मैं एक ही चीज, जैसे कि बोला कि यंग के लिए क्या कहना चाहता हूँ, तो मैंने बोला उनको, यंग को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कोच के यहाँ घी पहुंचाने से, दूध पहुंचाने से या उनके पैर पकड़ने से खिलाड़ी नहीं बनते। आप एक सीजन खेल लोगे, आगे क्या करोगे? अगर खुद पे विश्वास है, खुद की प्रैक्टिस करोगे, तो मेरी तरह गिर गिर के उठ के फिर चलोगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस प्रो कबड्डी संन्यास ले रहा हूँ, पर नेशनल इंटरनेशनल में खेलूंगा। मतलब ये है कि अगर तूने मुझे भाव नहीं दिया तो भाड़ में जा, अब मैं तेरे को इधर से बना के या दिखाता बिल्कुल, हूँ। मैंने उसको जवाब दिया ना, वहाँ सीजन 8 में मुझे बाहर बैठाया, सीजन जैसी नेशनल गेम में मैंने प्रूव करके दिखाया ना। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप एक खिलाड़ी हो, सच्चे खिलाड़ी हो और आपने मेहनत करी, तो आप साबित करके दिखाओ। तो मैं साबित करके दिखाया वहां पे और अभी फिर करके दिखाऊंगा।